हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानम स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के, जो कि क्लास 12th का है, सब्जेक्ट फिजिक्स है और टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि स्टूडेंट्स इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और कूलम्ब लॉ के बारे में, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड्स हो। और मैं आपको बात बता दे रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड्स और यूपी बोर्ड्स दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, बशर्ते यूपी बोर्ड्स में से माध्यम सिर्फ हिंदी होता है और सीबीएसई बोर्ड्स में माध्यम सिर्फ इंग्लिश होता है, दोनों ही एज इट इज हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले आज के अपने टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे पहले मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो बेटा होता है वैद्युत क्षेत्र, और सीबीएसई बोर्ड्स वाले हमारे बिल्कुल जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मींस वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट अ फील्ड अराउंड देम, दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर थ्रू दिस फील्ड। बात यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट अ फील्ड अराउंड देम, दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी सी बात है बस, यहां तक बस कि जो बेटा चार्ज होते हैं, मींस जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। यही जो फील्ड अपने आप क्रिएट कर रहा है, अपने चारों तरफ क्रिएट कर रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर थ्रू दिस फील्ड। इसके पहले जैसे हमने पढ़ रखा था कि जो चार्ज होते हैं वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करते हैं, तो किस फील्ड के थ्रू अप्लाई करते हैं वो, तो यहाँ पर लिखा है बेटा चार्जेस अप्लाई फोर्सेस ऑन ईच अदर थ्रू दिस फील्ड। अब बात करते हैं कि हमारे जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन कैसे लिखनी है, परिभाषा कैसे लिखनी है कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर आप मिक्सअप पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का, तो डोंट वरी अबाउट इट। मैं यूपी बोर्ड्स का भी और सीबीएसई बोर्ड्स का भी डिस्क्रिप्शन पे इसके हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, उसमें लिखे लिखा नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ बोर्ड में समझना है, पढ़ने की और लिखने की टेंशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स फॉर यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड्स दोनों के लिए। तो अभी सिर्फ आपको समझना है। तो सीधी सी बात है, आप सबको समझ में आया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट अ फील्ड अराउंड देम, दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर थ्रू दिस फील्ड। यहाँ पे एक मैंने चार्ज लिख दिया कि कोई भी चार्ज है या बहुत सारे चार्जेस हैं, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे बेटा बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट in an electric field is defined as, मेन बात यहां से लिखी है, the force experienced by a unit test positive charge when placed at that point। means कि जब कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता क्या बेटा, तो जो Q है उसको बोलते हैं केवल और केवल चार्ज। अगर यहीं पे हम लिख दें Q नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, और ये प्लस का लिखा होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजिबल होता है, ये टेस्ट करने के लिए रखा जाता है कहीं पर भी, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रख दिया जाए तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन पे एक बार नजर डालते हैं, जैसा डेफिनेशन है वैसे हमको लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the force experienced by a unit test positive charge when placed at that point। means the force लिख लेंगे हम F, force लिख लेंगे F। एक्सपीरियंस होता है कब, जब कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हो, ठीक है, और
तो यहाँ पे भैया हम क्या रख देते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है। मींस E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, जहां पर E है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड F है फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट, और ये जो क्यू नॉट है उसको बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अगर सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले पे नजर डालें, सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले पे कि E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट है, इस पे अगर ध्यान दें तो मैंने बोला F है फोर्स, क्यू नॉट है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज और E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसी से हम अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले को याद रखना है कि E इज इक्वल टू F1 क्यू नॉट। क्यू नॉट का नाम है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, F है फोर्स और E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, द फोर्स experienced by a unit test positive charge. The force experienced by a unit test positive charge is called electric field intensity. Means E is equals to F by Q naught. Okay? अब बात करते हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने सबसे पहले पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज। तो जो हमारे पास E है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी बेटा। इट मींस इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग वेक्टर E इज इक्वल्स टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। हमारे पास जो E है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, F भी वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे जो क्यू नॉट है उसको ऐसे लिखना है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर E इज इक्वल्स टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करते हैं कि इसकी हमें यूनिट क्या लिखनी होगी। अगर हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करें और चार्ज को कूलाम में मेजर करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, या इसके लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है न्यूटन कूलाम इनवर्स, ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E इक्वल्स टू F बाय क्यू नॉट। फार्मूला याद रखना है बस। यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। ये कैसी क्वांटिटी है, तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसके हमें डायमेंशनल फार्मूले की। तो इसकी डायमेंशंस लिखनी होंगे बेटा कि डायमेंशंस क्या होंगी। तो जहां पे हमें यूनिट भी होती है, यूनिट हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। अगर यूनिट याद है कि न्यूटन पर कूलाम है तो न्यूटन किसके लिए आता है, फोर्स के लिए। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है ml a-2 और जो चार्ज है उसकी डायमेंशन होती है at। अब इसी को फिर से एक सही तरीके से लिख लेंगे हम लोग। m और कहीं नहीं है तो m को m रखा जाएगा, l भी नहीं है तो l को l रखा जाएगा, नीचे t है। अब इसकी पावर में 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी ऊपर t-2 था, t-1 और उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा t-3। अब ये a बचा, इसको भी ऊपर ले जाना है तो ये भी इनवर्स हो जाएगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट डायमेंशनल फार्मूला आया है वो है ml t-3 a-1। ये इसकी डायमेंशंस आ गई बेटा। अब ये डायमेंशंस कहाँ पूछी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ml t-3 a-1 इसको डायरेक्ट लर्न रखना है। जब याद नहीं होती है तो समझने का तरीका कि अपने फार्मूले के पास चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था सर ने E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। न्यूटन आया फोर्स के लिए उसकी डायमेंशन लिख दी, चार्ज कूलाम आया चार्ज के लिए चार्ज की डायमेंशन रख दी। इनको सॉल्व कर लिया ml t-3 a-1 20 सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा रटना भी नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया पूरा आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर यूपी बोर्ड वाले हैं तो उनको क्या समझना है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला उनके लिए भी यही है, उनके लिए भी मात्रक यही है, उनके लिए भी विमीय सूत्र यही है। बस बात मैंने बोला शुरुआत में मैंने बात कही थी कि मीडियम का फर्क है कि हमें बात करनी है हिंदी में, यूपी बोर्ड वालों को, सीबीएसई बोर्ड वालों को बात करनी है इंग्लिश में। उनको ऐसी डेफिनेशन लिखनी है। और यूपी बोर्ड वालों के लिए क्या करना है भाई कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन में Q0। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है और इसकी जो विमा होती है वो होती है ml t-3 a-1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है भैया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है।
इतनी सी बात है बेटा। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम ऑफ द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं भाई, ये सर ने क्या लिख दिया है। तो बेटा अभी जैसे हमने चार्ज पढ़ रखा था कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने होते हैं, टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं टू टाइप्स, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के सेम होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे पॉइंट है कोई, ठीक है, जिस पर कि कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन रहेगी बेटा आउटवर्ड, या इस तरफ अगर फोर्स है तो इसी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ ई भी कैसी रहेगी, एज सेम एज द फोर्स। जैसे फोर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, कब, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो अगर कहीं पर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, वेक्टर ए की। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता तो नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है। ये पॉइंट अभी याद रखने हैं, ध्यान से समझना है इनको, आगे चल के इनका बहुत काम पड़ने वाला है। एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे बट इनकी हेल्प से बहुत सारे से न्यूमेरिकल्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की केवल और केवल डायरेक्शन बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है, ताकि फिर वहां पे समझने में आसानी होती है। अगर यहाँ पे अभी हमने पॉइंट समझ लिया कि प्लस क्यू अगर चार्ज है तो उसके लिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई कहां पर रहेगी, आउटवर्ड्स। अगर माइनस क्यू है तो डायरेक्शन ऑफ ई कहां पर रहेगी, इनवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में आज के लिए इतना ही बेटा। ओके हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी बात करनी है। अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E = F by Q नॉट होता है। अब आगे पढ़ते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज है Q, ठीक, इसको हमने अज्यूम कर लिया। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण थोड़ी सी डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस मान लेते हैं कि डिस्टेंस r है। इस पॉइंट चार्ज के कारण थोड़ी सी डिस्टेंस, मतलब r डिस्टेंस एक पॉइंट P है, और इसी पॉइंट P पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है कि भैया ये चार्ज है Q, अपने आसपास चारों तरफ क्या क्रिएट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहा होगा। तो फोर्स जो होता है किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, मतलब E = होता है बाई Q नॉट। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, बट किसके कारण, इस चार्ज के कारण। क्वेश्चन हमारा ये है। तो अभी हमने क्या अज्यूम कर लिया कि भैया हमने चार्ज अज्यूम कर लिया है, पॉइंट चार्ज Q अज्यूम कर लिया है, इससे थोड़ी सी डिस्टेंस मींस r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक। अच्छा, हम इस पॉइंट P पर क्या कर लें, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम कर लें। मान लेते हैं कि भाई इस पॉइंट P पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q रखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे प्लस Q चार्ज है तो भैया फोर्स, अभी मैंने बताया था कि अगर प्लस Q चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ये हमारे पास रहा डायग्राम। अगर डायग्राम समझ में आ रहा है तो बेटा इसी पूरे डायग्राम के सहारे में पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पूरा इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमें प्लस Q चार्ज लेना है, चार्ज लेना है वो पॉजिटिव है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, इसी पॉइंट पर हम एक अज्यूम कर लेते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि लेट देयर बी वन पॉइंट चार्ज प्लस Q। भैया चलो भाई इसको प्लस Q ही लिख लेते हैं। Let there be one point charge plus Q and P be a point at a distance r from charge Q। बताओ क्या लिखा है भाई, कोई दिक्कत, वही तो लिखा है कि सबसे पहले क्या अज्यूम करना है, प्लस Q चार्ज अज्यूम करना है, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लिखा है वेक्टर E। वेक्टर E क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज टू बी कैलकुलेटेड। पॉइंट P पर वेक्टर E कैलकुलेट करना है। अज्यूम दैट a test charge plus Q। तो यहाँ पे लिखा है टेस्ट चार्ज प्लस Q is placed at point P की पॉइंट P पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। अब सीधी सी बात बता, अगर दो चार्ज होते हैं तो दोनों चार्ज आपस में कुछ ना कुछ फोर्स महसूस कर रहे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जो प्लस Q चार्ज है
ये प्लस क्यू, इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो ये वाला जो प्लस क्यू है इस क्यू के कारण कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हमें अब आगे बात करनी है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू। ठीक है, कि अब ये जो प्लस क्यू है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो इसके पहले वाले हमने टॉपिक पे पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स ने क्या बताया था कि जब दो चार्ज को सेपरेट रखा जाता है कुछ डिस्टेंस पर, मतलब वो डिस्टेंस क्या थी, r थी, तो उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है, जिस फोर्स का उन्होंने फॉर्मूला दिया था F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको दिया गया था पहले। ठीक है, जब दो पॉइंट चार्ज रखे होते थे थोड़ी सी डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस क्या है, r है। तो ये मैं कूलम्ब्स लॉ ने दिया था कि दो चार्ज रखे हैं, दोनों चार्जों के बीच में डिस्टेंस r है, तो उनमें ये फोर्स अप्लाई होता है, मतलब इतना फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन बात क्या हमारे पास कि यहाँ पर हमने चार्ज क्या लिए हैं, प्लस क्यू नॉट। तो जो हमने चार्ज लिए हैं वही चार्जेस यहाँ पे हमें अप्लाई करने हैं। इट मींस हमने लिया है q एंड q नॉट। तो ये हो गया बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू नॉट। F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब हमें बात किसकी करनी है बेटा, हमें क्या कैलकुलेट करना था, वेक्टर E एट अ पॉइंट P इज टू बी कैलकुलेटेड। हमें कैलकुलेट करना है E, हमें F नहीं कैलकुलेट करना है। तो हमें बाय डेफिनेशन वेक्टर ये हमने क्या पढ़ रखा था, अभी हमने बाय डेफिनेशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, जस्ट इसके ऊपर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। यानी कि अगर कहीं पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा किसके इक्वल होगा, वेक्टर E के इक्वल। तो हमने वेक्टर ही निकालना है, वेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेक्टर E अपॉन वेक्टर F अपॉन Q नॉट। वेक्टर F यानी कि हमने F की वैल्यू यहाँ रखी है, अभी हम वेक्टर के फॉर्मूले में नहीं रखेंगे। बाय डेफिनेशन तो ये होता है, वेक्टर हटा के हम रखना है हमें कि F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इस जगह पर हम F की वैल्यू यहां से हम रिप्लेस करवा देंगे, तो आ जाएगा बेटा हमारे पास E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। अभी तो मैंने सिर्फ F की वैल्यू रखी है, होल अपॉन में क्या था बेटा, Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट को क्या कर देना है, कैंसल आउट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक नजर में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, अपना डायग्राम बना लेना है जिसमें कि हमें एक प्लस क्यू चार्ज रख लेना है। प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P अज्यूम कर लेना है, जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। उस पॉइंट P पर हम अज्यूम कर लेते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट। हम आगे बात करते हैं, जो हमने डायग्राम में बनाया है वही हमने यहाँ पर लिख भी दिया। लेट देयर बी अ वन पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड P बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द पॉइंट P। इसके लिए हमें क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू नॉट। तो प्लस क्यू नॉट पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला लिख लेना है बाय कूलम्ब्स लॉ कि F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में R स्क्वायर। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर F ऑन Q नॉट। तो हमें जहां F था वहां पे F की वैल्यू ये वाली रिप्लेस करवा देनी है। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मेन फॉर्मूला हमारे पास बचता है E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है हमें, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है। फॉर्मूले में क्या निकला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इतना याद रखना है। मेन चीज ये कि E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो उसमें क्या करना है, हम बात करें यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो उनके लिए कैसा प्रश्न आएगा, ये क्वेश्चन कैसा बन के आएगा। तो हिंदी में देख लेते हैं। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये, ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसा प्रश्न बन के आता है। तो करना सेम हमें यही है, ठीक है, कि एक चार्ज ले लेना है जिसको हम बोलते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P मान लेना है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर धनात्मक आवेश प्लस Q0 स्थित मान लेते हैं। तब प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे में R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर F अपॉन में Q0। F का मान इस वाले समीकरण से हमें उठा करके इसमें रख लेना है। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे में R स्क्वायर पूरे के बटे में Q0। Q0 से Q0 काट देते हैं तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में
आर स्क्वायर, ये आ जाता है, कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, बस छोटा सा डेरिवेशन है, एकदम छोटा सा, अभी शुरुआत है डेरिवेशन की, इसके आगे और आएंगे, इसकी हेल्प से बहुत सारे डेरिवेशन हमको सॉल्व करने हैं। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वैल्यू आया था E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। दो स्टेप याद रखने हैं, सबसे पहले हमें कूलाम लॉ लिखना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है। कूलाम के नियम से बल यहाँ पे रखवा देना है, Q से Q0 कैंसिल कर देना है, E/1/4πε0 × Q/r²। इसका भी जो यूनिट रहेगा वो न्यूटन ही रहेगा, और ये जो 1/4πε0 है, यहाँ भी एक अनुक्रमण अनुपाती नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक पसंद आए होंगे, और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, या आप पढ़ाने का तरीका बता सकते हैं कुछ, कि सर हमें इस तरह समझ में आएगा। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, टॉपिक पसंद आ रहे हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप अपने इस YouTube चैनल पर प्यार बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।